ये देखिए तैयार हो चुका है प्रसाद ये तैयार प्रसाद और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कल से बनी हुई पूड़ियाँ हैं जो खांची हम लोग कहते हैं। उसके अंदर ये किनारे किनारे पत्थर लगा के रखी जाती है, उसके ऊपर कंबल से ढकी रहती है। और साइज देखिए पहले पूरी साइज, हाँ ये देखिए काफी बड़ी बड़ी पूरी बनाई गई है। पहली बार मैं भी यहाँ पे आया हूँ। जय शंकर भगवान की। देख सकते हैं कैसे जो है भीड़ एकदम उमड़ रही है और इस समय महिलाएं फिर पंक्ति में बैठ रही हैं प्रसाद लेने के लिए। ये देखिए बाबा जी सबको दर्शन दे रहे हैं। सबके सब लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पुष्पे लाइफ फ्लावर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस समय हम हैं 84 बाबा धाम जो बेलहरी के पास है और ये है सुल्तानपुर में। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सुल्तानपुर से बरौसा आएंगे लगभग 20 किलोमीटर और बरौसा से फिर बेलहरी रोड से होते हुए लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर आप बेलहरी रोड पे ही आप यहाँ पर आएंगे तो 84 बाबा आप पहुँच जाएंगे। और अगर दूसरे रास्ता भी इधर है, अगर आप लबुआ से होकर आना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं। लबुआ से आपको पापर घाट आना पड़ेगा और पापर घाट से तब आप यहाँ पर आएंगे तो 84 बाबा आप पहुँच जाएंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जो 84 बाबा में यहाँ पर जो महाभंडारा हो रहा है मैं आप उसको दिखाऊंगा। इसके पहले मैं सभी लोगों को जो 84 बाबा के भक्त हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं और हमारे सभी भारतीयों को आज के दिन यानी कि गुरु नानक जयंती को हम आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ हम सबसे पहले आपको मैं यहाँ का जो भीड़ है पहले आपको मैं दिखा दूँ। आप यहाँ का भीड़ देख सकते हैं। अभी लगभग 2 बजने को हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और यहाँ का एक रूल आपको बता दें, जो भी श्रद्धालु आते हैं इनके कैंपस में, तो सबसे पहले नियम ये है कि अगर महिला हैं तो अपने सिर पर अगर साड़ी है या दुपट्टा है रख लें और जो जेंट्स होते हैं उनको अपने सर पर रुमाल या अंगोछा जो भी कुछ है गमछा रखने का पहली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप इनके कैंपस में आने के बाद फिर अंदर जाकर बाबा जी का दर्शन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं किन्हीं का भी सिर खुला नहीं है, सबके सब अपने सर पे या तो गमछा है या तो रुमाल है। महिलाएं देखिए इस साइड पे अपने सिर पर पल्लू रखी हुई हैं, बच्चे भी देखिए सिर पर रुमाल बांधे हुए हैं। चलिए यहाँ से पहले सीधे आपको लेके चलेंगे जहाँ पर यहाँ का भोजन बन रहा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं ना लगभग 40 से 50 हज़ार श्रद्धालु आते हैं आज के दिन और यहाँ पर प्रसाद लेते हैं, बाबा जी का दर्शन करते हैं। इसी उम्मीद से लोग आते हैं, हम भी इसी उम्मीद से आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 40-50 अगर हज़ार लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कितना समय से यहाँ पर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रहा होगा। वैसे तो पूड़ी 2 दिन पहले से बनाई जा रही थी, आज पूड़ी बन चुका है, बाकी सब्जी यहाँ पर बन रही है। चल के हम आपको किचन में दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग एकत्रित हो रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी देर बाद प्रसाद का वितरण शुरू होगा और आपको मैं उस साइड को दिखा दूँगा जहाँ पर लोग बैठ करके भोजन यानी कि प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इस मैदान में सभी श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, जो कि यहाँ पर इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरा सहयोग कर रही हैं और सभी लोग अपने आप में नियंत्रित हैं। ये देखिए इस साइड पे महिलाएं हैं। यहाँ पे प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले महिलाएं खाना खाती हैं, एक एक करके एक बार महिलाएं खाती हैं, फिर पुरुष जो है यहाँ प्रसाद लेते हैं। ये देखिए सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी आए हैं। यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता भी लोग हैं जो कि 2-3 दिन से लगभग काम कर रहे हैं और यहाँ देखिए सब्जी बनाई जा रही है जो कि प्रसाद में दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दोना पत्तल गिलास सब निकाल रहे हैं क्योंकि श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं। काफ़ी भीड़ आप देख ही सकते हैं वहाँ पर। तो ये मैदान है जहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया है और बताया भी है, यहाँ पर ही प्रसाद का वितरण होगा और ये काफ़ी लंबा चलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं बीच में ट्यूबलाइट लगाया गया क्योंकि रात हो जाती है प्रसाद वितरण करते समय। यहाँ पर हज़ारों लोग खाते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है 40-50 हज़ार लोग यहाँ पर प्रसाद लेते हैं तो रात हो ही जाएगी। और हम देखते हैं और आपको बताएंगे भी यहाँ पर क्या क्या प्रसाद मिलेगा। तो इस साइड पे आप देखिए किचन समझिए है और यहाँ पर पूड़ी बन चुकी है। पूड़ी 2 दिन पहले से बनाई जा रही थी। स्कूल के बच्चे, गांव के आसपास के जो लोग हैं सब लोग यहाँ पूड़ी बनाए हैं और उसको बड़ी बड़ी खांची में रखे हैं। आज उसको निकालेंगे तो काफ़ी गर्म वो निकलेगा। और यहाँ आप देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कद्दू काट के मतलब सब्जी बन भी चुकी है, बनाई भी जा रही है। ये चाचा जी हैं और यहाँ किचन की देखभाल यही कर रहे हैं
यही क्या कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं, बातचीत करेंगे क्या क्या बन रहा है और कब से बनाया जा रहा है। चाचा जी जी ये चीज कब से सब्जी बनाई जा रही है? आज ही बनाई, कल से बना रहे हैं इसको? ये आज सुबह से बन रही, पूरी कल बन गई। अच्छा, पूरी कल बन गई? एक दिन पहले। एक दिन पहले बन चुकी है? कब से बना रहे थे उसको? वो कल सुबह से रात 12 बजे तक बनती है। अच्छा, पूरी बनी है आज जो है। जी, जी। और ये लोग जो है गांव के लोग हैं और कुछ स्कूली बच्चे भी हैं। हाँ, और जो कि बच्चे बच्चियां सभी आते हैं। वहाँ पर देखिए प्रसाद वितरण करने के लिए वो सब बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये बहुत सौभाग्यशाली है कि आप लोग, जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु नहीं आ पाए हैं, वो वीडियो के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। अभी लास्ट में हम बाबा जी का दर्शन भी कराएंगे। आइए, ये देखिए यहाँ पर ये आलू छील रहे हैं। सिलेंडर सिस्टम से यहाँ बनता है। यहाँ पर देखिए कितने सिलेंडर लगे हैं, जो कि पाइप के माध्यम से गैस जो है चूल्हे तक पहुंचाई जाती है। चूल्हा उस साइड पे है जहाँ पूरी भी छानी गई आइए, थी। आप चले आइए। तैयार हुआ प्रसाद। ये देखिए तैयार हो चुका है प्रसाद ये। जी, ये तैयार प्रसाद और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिना टेस्टी पानी दिख रहा का। है। बिना अच्छा, पानी का, इसमें पानी नहीं मिला है, बिना पानी का है। ये देखिए कद्दू का और बगैर पानी का। आलू का जो सब्जी बनाई गई है, बगैर पानी। इसमें पानी नहीं डाला गया है, एकदम आप देख सकते हैं। और चाचा जी बताएंगे आगे। आइए, इधर देखिए, यहाँ से वहाँ तक सब बनाया जा रहा है। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं किचन कितने में भगोने लगे हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक। पूरा लीजिए इनका। ये देख सकते हैं चाचा जी यहाँ की देखभाल कर रहे हैं। सब के सब लोग यहाँ पे काफी मेहनत कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये जो है कार्तिक पूर्णिमा को या हम कहें गुरु नानक जयंती के दिन ही ये भंडारा होता है। ये महान भंडारा है और हर वर्ष होता है। देख सकते हैं ये यहाँ पे देखिए मसाला जो मिर्च है, इस तरफ आप देखते हैं ये आलू। और ये कार्य सुबह से लगातार हो रहा है। ये किस चीज़ की सब्जी है? अच्छा, वही एक ही चीज़ है, कद्दू और आलू को मिक्स करके बनाया जा रहा है, इसमें पानी नहीं मिला रहा है। नहीं, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इस मंदिर के बारे में, बाबा जी के बारे में हमने ऐसा सुना है कि एक बार इसी तरह भंडारा हो रहा था, जैसे इस समय 40 से 50 हजार लोग खा रहे थे, इसी तरह उस समय भी यहाँ पे 40-50 हजार लोग खा ही रहे थे। तो एक समय ऐसे आया कि जो घी है, घी कमी पड़ गई थी। तो लोग कह रहे थे कि बाबा जी के पास सब लोग यहाँ बनाने वाले गए कि बाबा जी घी की कमी पड़ गई है, कैसे किया जाए, क्योंकि इस समय भीड़ भी श्रद्धालु आ चुके थे, भोजन ले रहे थे। तो बाबा जी ने कहा ऐसा है कि यहाँ से जस्ट बगल आपको बताऊँ गोमती नदी है, नदी। हाँ, हम आपको दिखा देंगे अभी। तो उस नदी के बताया कि नदी में आप जितना भी घी आपको कम पड़ रहा है, नदी से आप पानी निकाल के लेके जाइए, बना लीजिए, और जितना आप बनाएंगे उतना घी आप फिर जाके नदी में डाल दीजिएगा। मतलब उस पानी से पूरी बनाया गया था और पूरी सेम जैसे घी से बनता है उसी तरह बना था। तो बाबा जी का आशीर्वाद था जिसके कारण ऐसा हो पाया था। ऐसा सही है चाचा जी? सब एकदम 100% सही है। कब की बात है? ये 42 साल पहले की बात है। अच्छा, आपको जानकारी है? मैं तो सन 86 से आ रहा हूँ, 38 साल से। अच्छा, 38 साल से आप आ रहे हैं। अच्छा, तो कितना लगभग तेल कम पड़ा था उस समय? जी जी। कितना तेल कम था लगभग? 1 टीना। अच्छा है। उसको बाद में वापस किया गया, मंगवा के अगले दिन वापस किया गया। अच्छा। महाराज का आदेश था। अच्छा, उनका आदेश। अच्छा, आइए हम बाहर दिखाते हैं आप लोग को। सब लोग, महिलाएं देखिए आलू छील रही हैं, पुरुष लोग सब्जी बना रहे हैं। इस साइड पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप दोनों तरफ जहाँ देखेंगे वहाँ पर पीछे सब लोग सेवा कर रहे हैं। इस साइड पे आप देखिए, यहाँ पर ये आलू छील करके रखा जा रहा है। बहुत बड़ा भंडारा होता है, मैच करके रखा। और यहाँ के जो लोग हैं और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग जो है इस समय 2025 में महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, और वो बहुत ही भव्य होगा, बहुत सुंदर होगा। आप लोग वहाँ पर आइए अगर आ सकते हैं तो। ये देखिए इस साइड पे आप देख सकते हैं, सबके सब लोग लगे हुए हैं सुबह से ही। सुबह से आप लोग हैं ना? इधर कद्दू, हाँ लगा। इस साइड में देखिए, ये यहाँ कद्दू काट रही हैं। ये इधर कद्दू वाले हैं जो कद्दू काट रहे हैं भैया। अच्छा। हाँ, सब्जी के लिए जी। देखिए सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इधर साइड पे कद्दू काट रहे हैं लोग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भंडारा चालू हो गया, यानी प्रसाद का वितरण शुरू होने वाला है। सब लोग बैठ रहे हैं, और ये देखिए सर, पहली 5 महिलाएं। अच्छा, पहली पंक्ति में सब महिलाएं। मातृ शक्ति। हाँ जी। यहाँ की ऐसी परंपरा ही है कि हाँ। पहले बार में मातृ शक्ति रहेगी, दूसरे बार में पुरुष, फिर तीसरे बार में मातृ शक्ति रहेगी। इस तरह बड़ा अनुशासित रहता है। यहाँ का भंडारण है,
ये देखिए इस पूरी तरह का भंडार। कि कल से बना हुआ है, दबा के रखा गया है। देखिए रखने की प्रक्रिया कैसे है हाँ। आपको बता दें हम। जब पूरी बनाई जाती है उसके पहले जो इसको खांची कहते हैं हम लोग के यहाँ, आप ही बताइए तो हाँ, ये चल के। खांची है। हाँ ये कल से बनी हुई पूड़ियाँ हैं जो खांची हम लोग कहते हैं। उसके अंदर ये किनारे किनारे पत्थर लगा के रखी जाती है, उसके ऊपर कंबल से ढकी रहती है। कंबल और नीचे भी लगाया जाता नीचे भी लगाया जाता है। और आज ये गर्मा गर्म ही निकलेंगी, जैसे कल बन के रखी है उसी तरह दरअसल गर्मा गर्म क्या है, जो निकलेगी। पूरी के अंदर उष्मा है, उसमें गर्मी पूरी है, बाहर पूरी निकलने तरह से। नहीं देते हाँ, हैं। हाँ। उसी के अंदर और इतना ज्यादा उसको प्रेशर दे देते हैं कि सारी पूड़ियाँ एक दूसरे इसी के साथ तरह गर्म चिपक जाती हैं। और चिपकने से क्या होता है, उसकी जो गर्मी है वो बाहर निकल ही नहीं और पाती है। मुलायमपन हाँ, ये और ये मुलायमपन 2 भी- दिन 3 दिन 4 दिन चाहे इतना दिन बाद उसको निकालेंगे तो गर्म ही निकलेगी। मुलायमपन जो ऐसे रहेगा। ये एकदम देखिए गर्मा कल की गर्म। बनाई हुई पूड़ी जो है कितना गर्म है। हाँ, उतना मुलायम। भैया एक निकालें तो एक एक इसे बार। खड़ी कर दी। पूरी मोटी निकालें। ये देखिए काफी गर्म है। हाँ, और साइज देखिए पहले ये पूरी की। साइज। हाँ, ये देखिए काफी बड़ी बड़ी पूरी बनाई गई है। प्रसाद। इतना लोग यहाँ पर आएंगे अगर 40-50 हजार लोग, तो छोटी छोटी पूरी बना के थोड़ी पहुंचाया जा दो सकता है। पूड़ी में आप तृप्त हो जाएंगे। दो हाँ, पूड़ी 2 पूरी में जो है इतनी मुलायम देखिए, अब भी इतनी मुलायम है, टाइट तो नहीं आप है। देख सकते हैं इस तरह जो है। अच्छा, इसी एक कमरे में भरा है कि और सब जगह है? हाँ, भाजी में रही है। ये इसी नहीं में वो नहीं, भाजी ये तो इसी है, में ये पूरी जो है बस इतना। अच्छा हाँ, अच्छा, ये पूरी है जो है। ये पूड़ी का स्टोर है। देखिए कि ईंटें से रखे हैं जिससे कि उसमें गर्मी ना निकल पाए। की जय। इधर ऐसे चलाइए। इसी हाल के अंदर यहाँ पर पूरी बनाई जा रही थी। ये देख रहे हैं कितना घी की घी का व्यवस्था। इस्तेमाल किया गया था। ऐसे बहुत सारे टीने का इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए ये जो है पूरी बनाने वाली मशीन है और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक बनाया गया था पूरी इस मशीन से। और आसपास के गांव की महिलाएं भी आई थी जो हाथ से पूरी बनाई हैं, हाँ, क्योंकि दोनों बहुत मिक्स। ज़्यादा पूरी बनाना था। तो चलिए हम आपको नदी के पास लेके चलेंगे मंदिर को दिखाते हुए। ये देखिए सब लोग बाबा जी दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। देखिए चाचा जी जो है प्रसाद वितरण के लिए प्रसाद ले जा रहे हैं। कौन सा प्रसाद है ये? अच्छा, ये कड़ा प्रसाद है। ये देखिए कड़ा प्रसाद है। लगातार आप देखिए, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सब के सब जो है यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। जिसके पास जैसे एनर्जी है सब लोग सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमें और ऐसा होना भी चाहिए, हर जगह होना चाहिए। ये हमारे पंथ का निशान साहब है, इसको कहा जाता है। ये अति पूजनीय है और हम लोग इनकी परिक्रमा करके इनका चरण स्पर्श करते रहते हैं। दीपक भी, हाँ, 2 बार दीपक यहाँ जलाया जाता है। हम यहाँ पर थोड़ा प्रसाद लेते हैं, थोड़ा प्रसाद हमको भी दीजिए। यहाँ प्रसाद वितरण होता है। बस बस बस, ज़्यादा न दीजिए। संपूर्ण आगंतुकों को प्रसाद दिया जाता ये है। देखिए प्रसाद इस तरह जो है सबको यहाँ पर वितरित किया जाता है। लगातार सब लोग सेवा कर रहे हैं और इधर आरती होती है। ये कुआं है जो पहले हमने आपको दिखाया था, इस समय बंद है। इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मोटर लगा दिए गए हैं, समरसेबल लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये सिक्योरिटी रूम है, पहले भी हमने आपको बताया था। और इस साइड पे ये देख रहे हैं, यहाँ पर यज्ञ होता था, होम होता था। हाँ, आज तो होम होगा नहीं, शाम को होगा और शाम को रहेंगे नहीं हम। पिछली बार यही हाल था, आए थे और शाम को थे नहीं यहाँ पे। ये सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं यहाँ हाँ, तो पर, यहाँ- सुबह से आए हुए हैं। यहाँ के अस्थायी लोग हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पर एक रस्सी द्वारा 2 लाइन में इसे डिवाइड कर दिया गया है। एक तरफ जाने के एक लिए, तरफ लोग जाते हैं और दूसरी तरफ लोग आते हैं। आते हैं दूसरी तरफ से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला मंदिर है जहाँ भगवान शिव का जो है ज्योतिर्लिंग है। और साथ साथ पे गुरु नानक का वहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है। लोग उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। बगल एक कमरा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए इसमें बजरंगबली की मूर्ति है। दक्षिण मुखी। दक्षिण मुखी बजरंग। तो वहाँ पर बुक रखी गई, वो पवित्र बुक। ये देखिए, दक्षिण इसको मुखी। पहले भी आपको दिखा दिए थे, दक्षिणी मुख हाँ, जो है हनुमान जी की मूर्ति। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को हम एक वीडियो में दिखा चुके हैं, उसका मैं लिंक इस पे डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं उस नदी को दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक बार इसी तरह भंडारा हुआ था और भंडारे में तेल की कमी पड़ गई थी, घी की कमी पड़ गई थी। तो उस समय जब घी कमी पड़ी तो बाबा जी ने कहा कि आप गोमती नदी से जितना घी कम पड़ रहा है आप उतना पानी निकाल लीजिए और उससे पूरी बना लीजिएगा, लेकिन जब काम हो जाए तो आप फिर घी लाकर उतना ही घी इसमें वापस कर दीजिएगा। तो ये वही स्थान है और वो नदी है जिसको हम गोमती नदी कहते हैं। ये गोमती नदी इस साइड पे पूरब की तरफ जाएगी और ये गंगा नदी में कहाँ पे मिलेगी? ये गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा मंदिर की तरफ आपको दिखा देते हैं।
यहाँ पर जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके लिए खाना बनाया जा रहा है। उधर भी, उधर ये देखिए सब लोग यहाँ पर सुबह से काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए खाना बना रही हैं। ये देखिए माता जी बैठी हुई हैं, माता जी से हम लोग बात करेंगे। ये बाबा जी के प्रमुख भक्त हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है? माता जी आपका नाम क्या है? क्या नाम है? सुमन सिंह है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप सुबह से आई हैं, कल से आई हैं आप? नहीं, मैं परसों से लगातार यहाँ हूँ। आप रहती कहाँ हैं? मैं सुल्तानपुर शहर में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ परसों से हमेशा हर साल आती हैं? हर साल। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले हैं उनका खाना बनता है कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग हैं नहीं, उनका खाना सभी बनता है? का यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो अस्थायी, जी, आप जी, वहाँ बोलिए। जी, लगातार खिचड़ी चलती है। हाँ। और 400 से 500, 1000, 1500 तक आदमी लोग की खिचड़ी यहाँ बनती है पर डे। 3 दिन से तैयारी एक हफ्ते से चलती है, लेकिन 3 दिन तक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। सभी हमारे जितने गुरु भाई हैं सबके ही उससे काम होता है और सभी लगे रहते हैं। जिसका जो काम है अपने मन तन धन से सब लोग लगे नहीं, हम तो देख रहे और हैं। भंडारा बहुत ही भव्य भंडारा होता है, लेकिन सबके मेहनत से सबके लगन से काम होता है। ये तो सही है। सिर्फ मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पे, जो है वो गुरुदेव हैं, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के सहारे से हर कोई यहाँ चलता है। ये तो सही है, लेकिन जी, ये भी सही है कि जी, जो मैनेज करता है, जी, जी, अगर वो सही से मैनेज करेगा तभी जी, सब हो पाएगा। जी, जी, जी। इसी तरह से बहुत बहुत सबको, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन से सभी लोग मेरे साथ लगे हुए हैं और जितना परिश्रम ये लोग कर रहे हैं, हम सोचते हैं भगवान से और गुरु जी से मेरी यही आग्रह हाथ जोड़ के कि इसी तरह से इन लोगों को इसी तरह आशीर्वाद बनाए रहे और इसी तरह से इन लोगों को संवेदना मिलती रहे, ताकि आगे की कामना और अच्छे से अच्छे पूर्ण हो यहाँ की। इसी के साथ मैं आप लोग को भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बाबा जी हैं यहाँ पे 84 बाबा, वो जीवन के पिच पर लगभग 102 हमें लगता है साल 100 के ऊपर है, इस समय जी रहे हैं। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे ही वो भी हम लोग को आशीर्वाद देते रहें। ये देखिए यहाँ पर माताएं बहनें सब यहाँ पे बैठी हुई हैं और सब लोग काम करते करते हमें लगता है थक चुके हैं। बहुत मेहनत की है। और थक गए, इसमें थोड़ा आराम फरमा रही है जितनी ये लोग है। सब प्रमुख कार्यकर्ता हैं। हाँ, और इसमें इस साइड इनका पे आप देख विशेष सकते हैं योगदान। मंदिर भी है जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ महाराज के लिए आते हैं और काम करने के लिए नहीं आते हैं। बहुत मेहनत की है। हाँ हाँ, महाराज आते हैं। ये मंदिर है जहाँ शंकर जी का लोग दर्शन कर रहे हैं। अनवरत दर्शन चलता रहे। सभी श्रद्धालु हैं जो इस समय दर्शन कर रहे हैं। हम भी आपको वीडियो के माध्यम से इधर शंकर जी का दर्शन करा दे रहे हैं। और इधर से आ जाइए, इधर। इसीलिए वो उसी स्थान पर शिवलिंग है, ये देखिए यहाँ मध्य में नहीं किया गया है, क्योंकि स्थान पर परिवर्तित नहीं हुआ, मंदिर में परिवर्तन हुआ है। बहुत छोटे पहले मंदिर थे इसमें भोलेनाथ की, जब हम लोग आते थे। जो सिख का पवित्र ग्रंथ होती है और उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हिंदुओं में गीता होता है, मुस्लिमों में कुरान होता है और ईसाइयों में बाइबिल होता है। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये इस चीज़ को मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, लेकिन जो चीज़ है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से वो बनाया गया है। एक ओंकार, एक ओंकार लिखा गया। अच्छा, एक ओंकार। एक ओंकार। वो हमको नहीं पता था, चाचा जी बता रहे हैं। एक ओंकार। प्रभु एक है। अच्छा, एक ही ईश्वर एक। प्रभु ईश्वर एक। अच्छा ढाल अच्छा, तलवार देखिए। चलिए इसी के साथ हम बाहर चलते हैं। और इसके बाद हम आप लोग को जो यहाँ प्रसाद जो है ये निशान है, अभी हमने वहाँ पर भी देखा है। यही अच्छा, ये जो बाहर है वो अंदर भी है। अच्छा अच्छा निशान से यहाँ भी दीपक जलाया जाता है सुबह शाम। अच्छा अच्छा। देखिए सब लोग गुरु भाई लोग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं और सबके सब लोग इन्हीं सबके देख रेख में सारा कार्य हो रहा है, जिसके कारण इतनी भीड़ को सब लोग नियंत्रित कर रहे हैं और सब प्रसाद पहुंचाया जा रहा है। आइए हम दिखा देते हैं, महिलाएं प्रसाद इस समय ग्रहण कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो नारी शक्ति होती है उनको प्रसाद दिया जा रहा है। और काफी भीड़ आप देख रहे हैं, ये शुरुआत हो रही है। अभी जैसे शाम होगा वैसे भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती चली जाएगी। और सबके सब लोग देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जो है काम स्कूल के बच्चे हैं, आसपास बच्चे आए हुए हैं, जो टोपी वाले जितने हैं, ये सब जितने हाँ सबके सब लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। विद्यालय के बच्चे हैं सब। सभी स्कूल के बच्चे हैं। विद्यालय के ये हर साल सेवाएं देते रहते हैं। देखिए बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं और आना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं आप लोग। हाँ, अभी हम बाबा जी का दर्शन कराएंगे और
ये प्रसाद ले रहे हैं भोजन के रूप में, मतलब ये नहीं कि थोड़ा प्रसाद खा ले, भरपूर भरपूर प्रसाद यहाँ पे चलता है। तभी तृप्ति मिलती है। हाँ, तभी संतुष्टि मिलती है इन लोगों को। जी। तो चलिए इसके बाद हम अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे जो जब यहाँ पर पुरुष लोगों की लाइन बनेगी। हाँ, कि हमारा पहली बार मैं भी यहाँ पे आया हूँ। देख लें, हम लोग भी पा जाते हैं हाँ, दूसरे रूम में। अरे अपार भीड़ होती है, बहुत अपार भीड़। उसको जाइए दिखाइए, बताएं। इधर देखिए पुरुष लोग खड़े। हाँ, ये देख सकते हैं काफी लोग अगली बार में पुरुष प्रतीक्षा में खड़े हैं जो यहाँ प्रसादी प्राप्त करने के लिए, और प्रशासन, सशक्त प्रशासन यहाँ बिल्कुल जुटा हुआ है इनकी सेवा के लिए। हर तरफ प्रशासन लगातार सहयोग कर रही है। पूरा अनुशासित कार्यक्रम यहाँ चलता है। हाँ, दूसरी पंक्ति पुरुषों की उठी, जिसमें 5-6 हजार कम से कम पुरुष भोजन के लिए, भोजन प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं। महाराज जी की बहुत अपार कृपा है। लगभग ये भंडारा जो है, प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम अनवरत 10-11 बजे तक चलेगा। हमेशा देखिए, महिलाएं एक पंक्ति महिलाओं की, एक पंक्ति पुरुषों की बराबर यहाँ प्रसाद लेते रहते हैं। देखिए, कम से कम यहाँ 5-7 हजार लोग भोजन प्रसाद के लिए बैठ गए हैं। पत्तल दी जा रही है लोगों को, इसके बाद पूरी प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा। हम तो आश्रम में देखिए हम लोग भी यहाँ पर बैठ चुके हैं, और ये देखिए प्रसाद हम लोग को भी मिल चुका है। थोड़ी देर में हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे। देखिए चाचा जी बैठे हुए हैं, हम दोनों लोग जो है प्रसाद पा चुके हैं। हम लोग क्या, सभी लोग जो बैठे हुए हैं सबको प्रसाद मिल चुका है। लेकिन अब शुरुआत करना है, जब यहाँ पर आदेश आएगा बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तभी हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे। जय शंकर भगवान की। ये देख सकते हैं दादाजी बहुत शौक से प्रसाद ले रहे हैं सबके सब। देख सकते हैं कैसे जो है भीड़ एकदम उमड़ रही है, और इस समय महिलाएं फिर पंक्ति में बैठ रही हैं प्रसाद लेने के लिए। और आइए, आ जाइए। इस साइड पर आप देखिए जो है पूरा ये है भीड़, और ऊपर आप देख सकते हैं ड्रोन भी चल रहा है। ये देखिए ड्रोन कैमरा भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक बार में लगभग 1500, 2000, 3000, 4-4 हजार लोग यहाँ पे हाँ भोजन करने के लिए, या हम कहें प्रसाद लेने के लिए बैठ रही हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, और कैसे सब लोग भागते हुए दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। यहाँ पर जमीन पे बैठाया जा रहा है। ये देखिए, तो हम तो प्रसाद ले चुके हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे, आपको बाबा जी का दर्शन कराएंगे। उसके बाद फिर सीधे यहाँ से प्रयागराज के लिए निकल चलेंगे। देखिए सब लोग बाबा जी के दर्शन, प्रसाद लेने के बाद सब लोग बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। हम भी बाबा जी के दर्शन कर लें। ये देखिए बाबा जी सबको दर्शन दे रहे हैं। सबके सब लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं। यही उनकी इच्छा है, और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी का दर्शन करा रहे हैं, और इसी के साथ वीडियो को भी बंद कर रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं, जितना जी बाबा जी के भक्त हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय बाबा।